देखिए फटाफट, चैप्टर नंबर 2 है मेरे पास डीके गोयल बुक में, अकाउंटिंग फॉर, फटाफट देखिएगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका नाम हम कई दिनों से बोल रहे थे, जिसका क्या नाम है, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल बोल देते हैं हम लोग, मेन तो फंडामेंटल मतलब बेसिक्स, ठीक है। तो मेन आपको मैं रिवाइज कराता हूँ चैप्टर के अंदर जितना आज हो पाएगा कंफर्टेबली, वरना नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम अच्छे से दोबारा एक बार डिस्कस भी करेंगे। देखिए जी फटाफट देखिए, बस बुक से पहले तो कुछ थ्योरी है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप है, कुछ पार्टनरशिप के अगले पेज पे 2.2 पे क्या दिए हुए हैं, फीचर्स, जो हमारा काम नहीं है बिकॉज ऑफ थ्योरी हमारे सिलेबस में कवर नहीं है। वैसे घर पे आप नॉलेज के लिए मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हैं, मिनिमम कितने पार्टनर्स हैं, वो सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक। एग्रीमेंट होता है के बीच में, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रॉफिट शेयर किए जाते हैं पार्टनर्स के बीच में। रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का, बिजनेस एक द्वारा किया गया सबके ऊपर एक्ट होता है, जैसे एक ने कोई डील कर दिया तो मान के चलेंगे सभी ने उसके ऊपर डील कर दिया। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं होती। पार्टनरशिप मींस पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप बोथ आर सेम, कोई अलग नहीं होंगे। राइट्स क्या है पार्टनर की, हमें जरूरत नहीं। एलएलपी अगले पेज पे है, देखिएगा 2.3 पे एक नया कंसेप्ट लिखा हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिखा एलएलपी, नया कंसेप्ट है, 2008 में आया है, ये भी पार्टनरशिप की तरह ही है, मेन डिफरेंस का बताऊंगा। नेक्स्ट पेज आ जाइए, पार्टनरशिप डीड हम पढ़ चुके, +1 में भी हमने बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग इसके पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए अगले पेज पे, जो मेन है ये है, जो पेज नंबर मेरे पास 2.5 पे है, जो मेन है, रूल्स एप्लीकेबल, मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर किसी फॉर्म में डीड नहीं है तब कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। पढ़िएगा जी, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कोई बीच में लिखत पढ़त डीड नहीं है तो हम रेशियो आपकी क्या मान के चलेंगे, इक्वल, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्या वर्ड लिखा हुआ है, कैपिटल। मैं नहीं देखूंगा आपकी कैपिटल क्या है, हम रेशियो क्या मान लेंगे, इक्वल। जैसे कि हम 4 पार्टनर्स हैं, अस्मिता, करण, कुणाल, साहिल, आप दोनों ने, करण और कुणाल ने कैपिटल लगाई 1-1 करोड़, मैंने और अस्मिता ने लगाई 30-30 लाख, तो कल को चल के लड़ाई हो गई, हम कोर्ट जाएंगे डेफिनेटली। कोर्ट में जाके हमने प्रॉफिट जो कमाया था पहले वो था 1 करोड़ रुपए, तो मैंने कहा सब में इक्वल बांटो, तो आप कहते इक्वल क्यों बांटो भाई, तुम्हारी कैपिटल तो कम है और हमारी कैपिटल ज्यादा है। तो मैं कैसे करूँ, मैं तो कोर्ट केस करूंगा, मैंने कोर्ट केस कर दिया। आप कोर्ट को कैसे प्रूव करेंगे कि साहिल की कैपिटल या साहिल की रेशियो इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में तो कोई डीड ही नहीं है। तो कोर्ट कहेगी जब डीड ना हो तो हम एक प्रज्यूम्ड केस मान के चलते हैं, क्या, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लड़ाई खत्म। अब आप कल को कोई पार्टनरशिप करेंगे किसी के साथ, पहला काम क्या करेंगे, डीड बनाओ भाई, डीड बनाओ, रिटर्न में लिखो सब पार्टनर से पूछ के कि रेशियो 3:1 होगी, मंजूर है तो आप साइन करेंगे, वरना छोड़ देंगे। तो ये नहीं बात, वो केस करेंगे या मुझसे लड़ाई करेंगे, वो गलत बात है, वो गलत अंडरस्टैंडिंग है, ठीक। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे +1 बार सुना हो आपने, कैपिटल के ऊपर ब्याज पे करना फर्म का खर्चा है, फर्म आप पार्टनर्स को आपकी कैपिटल के ऊपर क्या पे करेगी, इंटरेस्ट। बच्चा कहता है हमारा पैसा है, हमारी फर्म है, हमें क्यों पे कर रही है, ये मानते हुए अगर आप लोग पैसा ना लगाते तो फर्म किससे अरेंज करती, थ्रू द बैंक्स, थ्रू द लोन, तो उस लोन के ऊपर भी तो हमें क्या पे करना पड़ता, तो इससे अच्छा तो आपको भी देना चाहिए। आपने भी तो एज अ बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के दौरान हमारे बिजनेस में पैसा लगाया, तो आपको भी मैं ब्याज पे करूंगा, ठीक। अगर डीड ना हुई तो मैं इसको सिंपल भाषा में क्या कहूंगा, नो आईओसी, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप लड़ाई करने लग गए, मुझे तो चाहिए, मैं क्या केस कर ले जाके, फिर आपने केस किया, कोर्ट कहेगा डीड, मैं क्या सर वो तो है नहीं, मैंने तब बनाई नहीं थी गुड फेथ में, फ्रेंड समझ के मैंने नहीं बनाया, कहते जब लिखा ही नहीं तो मैं कैसे दे दूं, तो नो आईओसी, ठीक। सेम नो आईओडी, अगर आप बिजनेस से पैसा एज अ ड्रॉइंग्स करके हर महीने कुछ क्वार्टरली हाफ ईयरली निकलवाते हैं, तो फर्म या बिजनेस आपसे इंटरेस्ट लेता था, अब वो भी इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, ना देगा ना लेगा, सिंपल। ऊपर क्या था, इक्वल, इक्वल क्या वर्ड था, PSR। सैलरी टू पार्टनर, नो सैलरी, किसी भी पार्टनर को कोई तनख्वाह या नो कमीशन कुछ नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप ना बना रखी तभी रूल्स ऊपर लिखा हुआ है, पढ़िए। एब्सेंस, या इसको एब्सेंस को एक वर्ड बोलेगा साइलेंट, डी क्या है, साइलेंट, डी है नहीं तो। अब आप सैलरी की बात सुन लीजिए, हम 4 पार्टनर्स हैं, दो सारा दिन काम करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, हम कभी कभार बाहर चले जाते हैं, प्रॉफिट बांटने की बारी आपने कहा देख भाई मैं सारा दिन काम करता हूं तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, मैं कहा क्यों, इसमें क्या खास बात है,
शायद मैं तू क्यों नहीं करता काम, मैं भी तो करती हूँ सारा दिन काम, आप क्यों नहीं करते? आप कहते अगर एक्स्ट्रा काम करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, सैलरी, बट आप सैलरी पे नहीं कर रहे, क्यों? डीड में नहीं लिखा था। डीड में लिखा होता तो जितनी सैलरी लिखी होती उतनी सैलरी में आपको पे करता। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये नया पॉइंट है, ऐसे आप लोन पे ही मुकर जाएंगे। कल को किसी पार्टनर ने मुसीबत के टाइम पे हमारी हेल्प कर दी, मान लो आप चारों में से किसी को मन में आ गया चले यार मेरी फर्म संकट में है, दिक्कत में है, कुछ पैसे की कमी है, मैं दे देता हूँ एज अ लोन। आपने एज अ लोन दिया, हमने आपका फायदा उठाना चाहा कि हाँ आपको ब्याज नहीं देंगे, यार बनता था ब्याज, अगर बैंक से लेता तो बैंक को भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता, तो हम भी देंगे, बट कितना देंगे डीड है नहीं। तो यहां कोर्ट ने आपको बचा लिया कि कितना पे करेंगे, मैक्सिमम इज द पर एनम पूरे साल का, कि तब कहीं 2 महीने का 6 महीने का नहीं, पूरे साल। आप कहते मेरी बात तो इनसे 12% से हुई थी, मैं ले आओ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो चल 6 दिलवा रहा हूं, 6 रख ले। और भी सिर्फ किसको, अगर पार्टनर का लोन है, और ये तब भी पे होगा इवन फर्म आपकी किसमें चल रही है, लॉस। अब ये नहीं कर सकते कि लॉस है मेरे पास तो मैं कहां से दूंगा, जहां मर्जी से दो, आपको देना ही पड़ेगा। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल, जब तक सभी पार्टनर्स हाँ नहीं करते, कंसेंट नहीं देते, तब तक आप नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते, नहीं तो ये दिक्कत आ जाएगी। ठीक, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हर कोई बंदा बिजनेस के बारे में पूछ सकता है आपसे। एंड द लास्ट वन, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके ज्यादा भी नहीं है, आगे काम आए। ठीक है, लो जी, मेन आपको मैं बना के दिखाता हूँ फॉर्मेट, आ जाइए, हेडिंग दीजिए फंडामेंटल्स ऑफ, हेडिंग दीजिए फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। पहले तो आपको वैरायटी लिखवाता हूँ, डेट लिखिए आज की, तो 4 मई 22, 4 मई 22 वेडनेसडे। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट लिखिए फटाफट हेडिंग, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। मैं पहले वैरायटी लिखवा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जो चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, यदि आपको डाउट आ जाए कि मैं कुछ क्या पढ़ रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नंबर 1 क्वेश्चन है आज का, कैपिटल, आईओसी शॉर्ट फॉर्म बहुत बोलेंगे हम लोग, क्या नाम देंगे, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 2 का जो हमारा कंसेप्ट है मेन वो है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी हो जाएगा। नंबर 3, मैं पूरे चैप्टर को 5 पार्ट्स में बांट के चलता हूँ, तो बता के चलता हूँ, वो ऐसे बच्चा रिवाइज करता है कि आज मैंने आईओसी रिवाइज कर दिया, आज मैंने आईओडी रिवाइज कर दिया। 3rd, प्रॉफिट, पूरा नाम लिखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक तो ये है जिसको आप P&L बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड साथ में दूसरा एंड है प्रॉफिट एंड लॉस, आपको दोबारा नाम लिखो सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शॉर्ट फॉर्म में तो APP ही चलता जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अलग वैरायटी है। नंबर 4, पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स, ये हमारी हेडिंग है 4th, इसके ऊपर बात करेंगे आपसे। लास्ट वन इज द गारंटी प्रॉफिट, खत्म। ये चैप्टर की वैरायटी है, तभी चैप्टर इतना बड़ा है, इसमें टाइप्स ज्यादा, इसमें आपके टाइप्स ज्यादा हैं। नंबर 1 आप सीखेंगे आज, आईओसी निकालना कुछ नहीं है, रेट दिया होगा, परसेंटेज करनी है, तो बच्चों वाला काम है। आईओडी भी आसान है, आपको मजा आएगा करके। ठीक, एप्रोप्रिएशन से आपकी मेन बेस आपको स्टार्ट करूंगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, लॉजिक समझेंगे पहले तो, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या लॉजिक है। पास्ट एडजस्टमेंट्स की मैं पीडीएफ भी वैसी बनाई, PDF 1, PDF 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसी तरीके से बनाया, आपको समझ आए। ठीक, एंड 5th वन इज द, क्या नाम है, गारंटी प्रॉफिट। क्लियर है, देखिएगा जी। तो पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एंड बीच में 4th है पास्ट एडजस्टमेंट, 5th है गारंटी प्रॉफिट। डन हो गया, ठीक है। अब चलिए मेरे साथ फंडामेंटल्स का एक मैं आपको फॉर्मेट सिखा दूं, पहले बनाइए मेरे साथ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको आता है, थोड़ी सी बात क्लियर कर लूं आपसे, इस तरीके से बनाइएगा, लिखने वाला काम ज्यादा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, गलती मत करना, प्रॉफिट एंड लॉस छोटा सा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग नहीं बनता, यदि आपके मन में आ जाए सर, पर्टिकुलर्स रुपीज
पर्टिकुलर्स रुपीस, डेबिट क्रेडिट लिखना है, लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट क्रेडिट इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डन है। और इसी के नीचे मतलब 4 लाइंस बना करके, ये 4 लाइंस के नीचे फिर अगले अकाउंट का नाम देना, मैं कौन सा नाम दे रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस देख लीजिए आराम से, डेबिट क्रेडिट ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। डेबिट क्रेडिट लिख लीजिए पहले, आराम से लिखिए, फिर मैं आराम से कराऊंगा आपको, फिर फायदा नहीं आप बीच में मिक्सअप करेंगे, आराम से बनाइए, बोलिए जल्दी। ठीक, अब सुनिए बात को, सर पी एंड एल तो हमने +1 में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वही है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा आपके साथ, सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा, उसको हजम कर लेना। क्या, अगर अब आप सोल ट्रेड नहीं पढ़ रहे, अब आप क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स, जहां पे एक पार्टनर की बात नहीं होगी, कम से कम 2 की तो होगी, कम से कम 2, ज्यादा तो फिर 3 4 5 जितने आ जाए, ज्यादा तक नहीं रहेंगे, 3 मान या 4 मान, ठीक। मैं अभी कहने वाला हूं, पार्टनर्स के अपने भी कुछ खर्चे होते हैं, सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन, अगर आप पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो पार्टनर को क्या पे कर रहे होंगे, रेंट। पार्टनर से अगर आपने कोई लोन लिया है तो पार्टनर को आप क्या पे कर रहे होंगे, इंटरेस्ट। तो मतलब एक दो खर्चा नहीं था, बहुत सारे खर्चे हैं। आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को फर्म अलग पर्सन है, आर्टिफिशियल पे करती है। आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रम, फर्म पार्टनर से लेती है। तो 5-6 वर्ड्स आते हैं। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, हमें ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कोई खबर नहीं थी, हम पी एंड एल ही बनाते थे, ध्यान से सुनना, नॉर्मल ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, खत्म। पी एंड एल में गड़बड़ क्या हुई, आपने अपने आप को, जैसे हम पार्टनर्स बैठे हैं 5, अपने आप को फेक समझते हैं, जाली, नकली, झूठे खर्चे डालने शुरू कर दिए। जैसे प्रभु कहती है मुझे सैलरी दे दिया करो 1 लाख रुपए महीना, साल के कितने हो गई, 12 लाख। ये तो मैडम सिर्फ प्रभु ने कहे, हम भी तो बैठे हैं, अगर हम सब भी अपने आप को सैलरी डालें तो बहुत बड़ा खर्चा बन जाएगा। ऐसे तो कभी प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, ना बचे कोई झंझट की बात नहीं, क्योंकि सैलरी भी आप लेके जा रही है, प्रॉफिट होगा तो वो भी आपका होगा। हम किसको मूर्ख बनाना चाहते थे, टैक्स वालों को, बिकॉज फर्म के ऊपर अगर आपको पता हो फ्लैट कितने रुपए टैक्स है, 30%। फ्लैट का मीनिंग समझते हैं, 1 रुपया भी माफ नहीं है। सर मान लीजिए अगर हम 100 रुपए कमाते हैं तो क्या 30 रुपए, बिल्कुल 100 रुपए कमाने पे 10 रुपए भी कमाएंगे ना सर, इमेजिन द फिगर, पूरा साल फर्म ने काम किया, क्या वो 10 रुपए कमाएगी, तो बहुत हैवी रेट ऑफ टैक्स है। बल्कि अभी तो 3-4% और लगता है, अलग से वो अलग चीजें हैं जो इनकम टैक्स में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, फिर तो अपने आप में सैलरी बांटो, अपने आप को रेंट दो, अपने आप को आईओसी बहुत ज्यादा दे दो, आईओडी कम लो, इनकम है फर्म की, तो प्लानिंग कर रहे थे हम लोग। तो पार्टनरशिप एक्ट ने इनकम टैक्स से मिलकर के क्या कहा गया कि आप सारे पार्टनर्स के खर्चे जो भी हैं, जैसा भी आप दीजिए, आपके पैसे हैं, पी एंड एल में मत दीजिए, उसको कहां दीजिए, पी एंड एल। मैं क्या, इसमें क्या फर्क है, जगह ही तो बदली है, वहां लिखूंगा तो यहां लिख दूंगा, कहते फर्क समझिए। अगर आप इसको यहां नहीं लिखेंगे पी एंड एल में, इससे आपका एनपी क्या आएगा, नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा, खर्चे नहीं लिखोगे पी एंड एल में, नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा। जो हमें टैक्स चाहिए होता है 30%, वो किसका है, नेट प्रॉफिट का, हमें टैक्स हमारा मिल जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा आप आपस में बांटो ना बांटो, कुछ भी करो यार, आपका मैटर है, मेरा तो सरकार को आपसे क्या चाहिए, टैक्स। मैं क्या, ये तो बात चलो आपकी ठीक लगी, आप अच्छे बंदे हैं, पढ़े लिखे, आप समझ गए मेरी बात को, बट मैं चाहूंगा सर कुछ खर्चे तो हमें फिर भी अलाउ करे जाए जो जेन्युइननेस है, जिसमें हम फेक नहीं कर रहे। जैसे कि आज का याद करने का तरीका, चाहे वो खर्चा, जो बच्चा क्या याद करता है जी, एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, जितने पार्टनर्स की इनकम है, जितने पार्टनर्स के खर्चे हैं, वो एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। ये तो क्राइमिंग हो गई। अब आज के बाद कहेंगी ऐसे ही सेम लाइन, बट कहेंगी एक्सेप्ट 2 खर्चे ऐसे हैं, आज ही बोल देता हूं, जो है किसके,
पार्टनर के, पर जाएंगे कहां पे, पी एंड एल में। और दो कौन से हैं, लिख लीजिएगा डेबिट साइड पे, टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो मैंने पूरा नाम लिख दिया, टू पार्टनर भी लिख दिया कि बच्चों को डाउट ना जाए, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, एंड द नेक्स्ट वर्ड टू रेंट टू अ पार्टनर, जो आप रेंट पे करते हैं, किराया, किराया। एंड द थर्ड वन, वैसे वो अपना पर्सन नहीं है, वैसे भी बाहर का ही था, क्या नाम है उसका, प्लस वन में एक वर्ड सुनते थे, मैनेजर कमीशन, कभी सुना वर्ड, मैनेजर कमीशन, जो आप निकालते भी थे नेट प्रॉफिट के ऊपर, वो आज भी बाहर है। एक क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको दिया होगा, कहने के लिए तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आना चाहिए लास्ट में, पर क्या करें, आपको एक प्रॉफिट देके जाएगा, कहेगा ये एडजस्टमेंट्स मैंने नहीं करी, उसने तभी तो करी नहीं कि मुझे कंफ्यूजन है कि इसको मैं कहाँ लिखूं, तो नेट प्रॉफिट ना बोलूं तो इसको समटाइम प्रॉफिट लिखा होगा, घबराना मत, ये कौन सा प्रॉफिट है, क्या कह रहा है, प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड ही होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट, रेंट टू पार्टनर की अमाउंट, मैनेजर कमीशन की अमाउंट, शायद इसके बाद आपसे कुछ प्रॉफिट बच जाए, टू प्रॉफिट, ये जो लास्ट में बचेगा, मैं एरो देख लिखता हूँ, ये वाला ठीक है, टू प्रॉफिट, इसके आगे क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिख लेना, ट्रांसफर करेंगे ना इस प्रॉफिट को, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल, शॉर्ट फॉर्म बोल दिया मैंने, P/L पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डन सर, समझ आया, दोबारा क्या सर, वैसे तो पी एंड एल हम बनाते ही आए हैं, बट आपने भी कहा कि पार्टनर्स के रिलेटेड जितने खर्चे होंगे वो पी एंड एल नहीं जाएंगे, मैं कहा गुड, बट सर दो जाएंगे, कौन से जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एंड रेंट टू पार्टनर, मैनेजर तो चलो है ही, बाहर का था, फिर यहां से जो स्मिता प्रॉफिट बचेगा ये वाला, अगर मैं बॉक्स करके दिखाऊं आपको, ये वाला, ये प्रॉफिट आप कहां शिफ्ट करेंगी, क्रेडिट साइड, किसके नाम से, बाय, लिखिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसको क्या लिख सकती हैं, बाय प्रॉफिट बीडी, जैसे आपको अच्छा लगे, बीडी समझती हैं, ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, गुड, ऐसे कर दिया। अब इसके बाद शुरू, जो जितने आपको पार्टनर्स के पॉइंट याद थे मुझे सारे बोलते जाना, मैं आपको बोलता जाता हूँ, बोलिएगा, टू लिखिए पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स ही बोल दिया मैंने सीधा, ए बी जितने भी होंगे, सी जितने भी होंगे, आप लिख देना, टू पार्टनर्स कमीशन, कमीशन तो पार्टनर भी तो लेंगे, जरूरी थोड़ा मैनेजर भी लेगा, मैंने भी तो मैनेजर भी लेगा और पार्टनर भी लेंगे, टू पार्टनर, जान के पूरा पार्टनर बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद रहे आईओसी, फर्म हमें पे करेगी, ये फर्म बना रही है बुक्स, तो फर्म का क्या होगा, खर्चा, सिंपल, तो ऐसे ही सर याद आ गया फिर, तो बाय ये जी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म हमसे चार्ज करती है, हमसे मतलब पार्टनर से, तो ये फर्म की क्या बन जाएगी, इनकम, आराम से लिखिएगा आपको याद हो जाएंगे, बाय आईओडी, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आईओडी, इसको क्या नाम बोलेंगे, आईओसी, उसको तो चलो सैलरी कमीशन, यही नाम बोलेंगे, 4 वर्ड्स हो गए। और मैं थोड़ा इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, देखिएगा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, टू जनरल रिजर्व, समटाइम हमें कुछ पैसा ट्रांसफर करना पड़ सकता है प्रॉफिट में से, तो टू जनरल रिजर्व, एंड द लास्ट वन इज अ प्रॉफिट, लास्ट वन इज अ प्रॉफिट, जो आप पार्टनर्स में बांटेंगे, पार्टनर में भी ए और बी या कितने भी होंगे, ये क्वेश्चन है, या फिर यहाँ पे लॉस पार्टनर्स में, बताऊंगा कब आएगा, वैसे एज यूजली लॉस नहीं आता, ये पॉइंट है, देखिएगा, ये आपके सामने दोबारा रख देता हूँ, फॉर्मेट ध्यान से मैच करिए, एक एक वर्ड क्या हमने वही लिखा है, आराम से, फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है, फॉर्मेट समझ आ गया तो इसमें फॉर्मेट ही ज्यादा, बोलिए जी, टू प्रॉफिट रजे पार्टनर्स, कहाँ पे, बाय लॉस पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के नाम होंगे, ए होगा बी होगा, और यहाँ को रेशियो को चेक करनी पूरे चैप्टर में, यहाँ कोई न्यू रेशियो नहीं, कोई गेनिंग नहीं, कोई सैक्रिफाइसिंग नहीं, सिर्फ एक ही है ओल्ड, सिर्फ एक ही रेशियो होगी, बस वो ओल्ड बोल दो, आपकी बात है, ओल्ड ही होगी, रेशियो भी खत्म, इसमें झंझट ही खत्म आपका, ठीक है, टेस्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ तो एक पहले डाउट बताइए,
फिर अभी मैं कैपिटल अकाउंट की अलग से बात करूंगा बुक के अंदर, अभी नहीं करूंगा। आज तो हमारा मोटिव पहले तो ये रहेगा कि हम उससे क्या सीखें, सिर्फ क्या निकालना सीखें, आईओसी। आ जाइए, बुक्स ओपन कर लीजिए, मैं आपको एक्सक्यूज पीडीएफ मी सर, दिखाता हूँ। कौन से पेज पे है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर बोलो पीएनएल, निशांत। सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन से भी नेट प्रॉफिट ही निकलता जी प्रॉफिट, नेट नहीं बोलूंगा, प्रॉफिट, नेट नहीं बोलूंगा। है? फिर हम बैलेंस शीट में कौन सा वाला लेके जाते हैं प्रॉफिट? ये लास्ट जो बचेगा, जो मैं अभी निकाल रहा हूँ, मे बी ये, मे बी दिस वन। तो उसमें तो हम नेट प्रॉफिट ही लेके जाते थे ना सर। फिर पहले जाता था ना जी, अब तो पार्टनरशिप है, पार्टनर्स को हमने देना करना है, इसलिए ये राजी। पेज नंबर है एक तो 2.6, पहले 2.6 देखो, उसमें फॉर्मेट है, मैं आपको दोबारा दिखा दूं। देखिए फॉर्मेट है 2.6 पे, दिख गया क्या बना हुआ है? स्मिता चेक कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, जल्दी बोलिएगा क्या लिखा हुआ है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बड़े ध्यान से चेक करिए, क्या मैंने आपको यही लिखवाया? देखो पहला पॉइंट क्रेडिट साइड पे बाय पी एंड एल अकाउंट, याद है हमने ये बोला था, या बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम कहां से? पी एंड एल, वो आपकी इच्छा जो भी होगा, मान लीजिए बाय आईओडी, ये मान के चल रहा है, मान लो दो पार्टनर है ए और बी का, हमने जो बाय आईओडी लिख के छोड़ दिया। इधर टू सैलरीज टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, टू आईओसी टू पार्टनर, टू रिजर्व, याद आया कुछ जिसको आप क्या नाम देती हैं? जर्नल रिजर्व, रिजर्व, रिजर्व फंड, वन एंड सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द लास्ट वन इज क्या है? टू प्रॉफिट ए और बी में अगर आए, ये अभी समझाऊंगा। यहाँ ए इज कैपिटल लिखा है, यहाँ और ए करंट, क्या चक्कर है अभी आपको समझ नहीं आएगा, फायदा भी नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है, अभी आराम से चलते हैं, ठीक। एंट्रीज की मुझे अभी जरूरत नहीं है, अलग से आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में इफेक्टिव से। अभी तो यहाँ काट दीजिए। इलस्ट्रेशन फर्स्ट आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि +1 की थी, ट्रेडिंग पीएनएल, डिफरेंस हम अलग से पढ़ेंगे, रुक जाओ, स्टार मार्क कर लेना, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिफरेंस छोड़ना नहीं है हमने, इसको अलग से करेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का दिया हुआ है, ये मैं आपको अलग से सारे रीड करवाऊंगा। हाँ जी, नहीं जी, सिर्फ हार्डली अभी तक का जो ट्रेंड है 2 नंबर में आते हैं, वो भी बेसिक्स आपसे पूछ के जाएगा, जैसे लिखा हुआ ना बेसिक्स, ये वाले आपने नहीं लिखने 2 नंबर के ना, मैं पूछूंगा मान लीजिए रिकॉर्डिंग के बेस पे बताओ, आप फिर यही पॉइंट टिक कराएंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ये बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया पेपर का, एग्जांपल पूछेगा तो एग्जांपल लिख के आना है, तो नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे उस अकॉर्डिंग, ठीक है। आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, उसको काट दीजिए। नेक्स्ट शुरू करते हैं डायरेक्ट, ये रहा मेरा हेडिंग, पढ़िए क्या? इंटरेस्ट ऑन, गुड, बड़े ध्यान से पढ़ेगा। और ये सर आप तो वैसे अभी कर देंगी, पर मैं लिख के कराऊंगा इसको प्रॉपर्ली। पेज नंबर है 2.10, मिल गया कुणाल? लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2, और सबसे अच्छी बात ये है जी, इसके ऊपर सिर्फ 2 इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 2 आ जाएगा, सिर्फ 2 कहते हैं इतना आसान, तो 2 में है क्या? लो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, पढ़िए, विजिबल है, ध्यान से पढ़िएगा। अरुण एंड वरुण पार्टनर्स इन अ फर्म, ध्यान से पढ़िएगा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या है? तो ठीक है, 1:1, ओके। देयर कैपिटल्स 1 अप्रैल 15 को कितनी है? तो ये 480 एंड कितनी? 540 होगी, जैसे भी उन्होंने सोचा होगा। 1 अक्टूबर 15 से, ये तो 1 अप्रैल कौन सी है बोलो? 15, मतलब 1 4 15, और 1 अक्टूबर 15 को दे डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल न्यू फर्म की कितनी होनी चाहिए? 10, टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय, अगर 10 लाख टोटल है, हम 2 पर्सन है, तो हम सबकी एक दोनों की इक्वल होनी चाहिए। इक्वल तो क्या बनती है फिर? 5-5, बट हमारी तो 5-5 है नहीं, चेक करिए हमारी कितनी है? 480 या 580, मतलब एक की कम है, एक की, वो तो बाद का मैटर हो गया। आगे चलिए, ये किस दिन डिसाइड किया? 1 अक्टूबर, पहले दिन नहीं, 1 अक्टूबर, मतलब 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर के बीच में भी कितने मंथ्स का गैप है? 6, आप सोच सकते हैं, अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा निकल गया। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा मंथ्स का चक्कर है इसमें, बस और कुछ नहीं। कहता अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, हिंट दे गया, आईओसी निकालिए कितने परसेंट? 6% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट आईओसी फॉर द ईयर एंडेड 2016। सिंपल, क्या करना है इसके अंदर? कुछ भी नहीं, अरुण और वरुण नाम है। आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरुण कैपिटल बताओ स्टार्टिंग में क्या थी? सिंपल, मैं तो लिख के छोड़ रहा हूँ, प्लस माइनस आप करना। 4,80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, अलग अलग वे हैं जी, देखो अपने अपने मैथ करने के, आपका कोई दिक्कत नहीं इसमें, मैथमेटिकली है तो हमें कोई इशू नहीं है। डन है। और इसके बाद अरुण की कैपिटल कितनी होगी थी? 5 लाख। इस 5 लाख का भी कितने परसेंट? 6, और हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स के लिए। कोई पहले 6 मंथ्स आपकी कैपिटल कुछ और थी, अगले 6 मंथ्स कुछ और थी, इसको लिख लीजिए आराम से।
नहीं नहीं अलग से करूंगा जी वरुण का, ये मैं अरुण का कर रहा हूँ, ये सिर्फ किसका है, अरुण का, वरुण का भी करूंगा अलग से, पैसे अलग करने का फायदा नहीं। सर बट वो तो 10 लाख तो प्रॉफिट टोटल आएगी ना, फिर पार्टनर दो यहाँ से, पार्टनर तो दो लेवल, हाँ उसमें एक पार्टनर इक्वल उन्होंने इक्वल 5 हो गया ना, कंट्रीब्यूट तो इक्वल नहीं किया था, इक्वली करे पढ़ो तो सी, इक्वली तो लिखा है वहां पे, ये क्या लिखा हुआ, इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, नोट नहीं है, इक्वली है, ठीक है। वरुण की कितनी कैपिटल थी पहले मुझे बताइए, 540 नॉर्मल है, 6% 6 मंथ्स का, उसके बाद वरुण की भी कैपिटल क्या होगी आफ्टर दैट, अगेन सेम 5 लाख 6% 6 मंथ्स का, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे अरुण का सॉल्व कर लीजिए, कटिंग कुटिंग करके आप मुझे बताइए क्या आ रहा है। देखिए जी 480 का 6/100 इंटू 6/12, कटिंग कुटिंग आपने कर लिया होगा, पहले का कितना बोल रहे हैं बोलो स्मिता, 14,400, दूसरे का 5 लाख का 6% 6/12 15,000, दोनों को ऐड कर लीजिए 29,400, चलो अगला चलिए 540 का 6% 6/12 आराम से कर लीजिए 16,200 16,200, आराम से देखिए क्या दिक्कत है इसमें, प्रैक्टिस है और क्या करना है, 16,200, 5 लाख का तो फिर वही आ जाएगा 15,000, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा जी 31,200, बस हो गया। देखो बताओ क्या दिक्कत थी, बताओ क्योंकि सर इसमें तो है ही कुछ नहीं, आईओसी में तो करना ही क्या होगा, देखा आपके सामने है, बस डेट पहचाननी है, मंथ्स गलत ना कर देना फिर काम खराब हो जाए, मैथमेटिकली है आपने करना है, कोई दिक्कत की बात, ठीक है बताइए मुझे, बोलिए डन सही है। लो इलस्ट्रेशन 3 पे है, घर पे बैठे स्टूडेंट में से किसी को डाउट सर बताइए जल्दी, चलिए ठीक है अगले पे आइए, बाकी आपका सर नेक्स्ट क्लास में काफी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ड्यू टू मौसम छुट्टी वगैरह हो गई आपकी बच्चों काफी, अगली क्लास में मिस मत कीजिएगा, काफी ज्यादा कवर करना था हमने आज, ठीक है। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया आपका, आंसर मैच कर लीजिए 29,400, मैं यहीं से कराया था 31,200, वही प्रेजेंटेशन है हमारा, आप ये कर सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा करना चाहती हैं, अच्छा लगता है टाइम पीरियड, बड़ा जरूरत नहीं, हमें कोई कंपेल नहीं है। लो थर्ड बहुत बड़ी है, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, आ जाइए कैसे है कुनाल, ये ध्यान से करना, पढ़िए देखो ए बी दो ही है, पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट शो करते हैं, अप्रैल में कितना बैलेंस है जल्दी बोलो, 4 लाख और 3 लाख ओपनिंग बैलेंस, 1 अगस्त को ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त कहां पे आ जाएगा, मतलब अप्रैल निकला, मई जून जुलाई, 4 महीने बाद, 4 महीने बाद 1 अगस्त 19, और ये है 1/4 कौन सा 19, और यहाँ के बीच का कितना हो गया 4 मंथ्स का गैप, ठीक। दे इंट्रोड्यूस कितनी कैपिटल 50 और 40, अपने घर गए 50 और 40,000 ले आए, अच्छी बात। बी विड्रू, बी कुछ निकलवा के भी ले लिया, तो घबराइएगा मत, पहले तो ए ने तो कुछ नहीं निकलवाया, तो मतलब ए की इस कैपिटल 4 लाख के ऊपर ब्याज कितने महीने का 4 का, अगर फिर 50,000 ऐड करेंगे तो कैपिटल कितनी बन जाएगी टोटल 450, इस पे कितने महीने का 8 मंथ्स का, 4 महीने वहां लग गए, 8 महीने यहाँ, पहले कैपिटल कितनी थी 4 लाख, फिर 50,000 जब और लगाओगे तो कितनी हो जाएगी 450, उस पे अलग से निकालो। कई बच्चे कहते हैं सर कि ऐसे भी कर सकता हूँ, 4 लाख पे पूरे साल का जो बेस्ट वे बनता है, 50,000 पे 8 मंथ्स का, तब भी सेम आ जाएगा, जैसा आपका मन लगता है वैसे कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आंसर चाहिए लास्ट में, समझाया कैसे, ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है 4 लाख, उस 4 लाख पे पूरे साल का, वो तो पूरा साल चलाया ही ना आपने, एक्स्ट्रा बीच में कितना पैसा लगाया था 50, कब लगाया था 1 अगस्त से 31 मार्च, कितने महीने बनते हैं 8, तो उस पे 8 महीने का लगा दो। अगर ऐसा नहीं करना तो 4 लाख पे कितने महीने का 4 महीने का, फिर 50,000 ऐड करके इकट्ठे लगा दो 4.5 लाख पे कितने का 8 महीने, जैसे आपको मैथ है आपका यार, जैसे आपको समझ आए सिंपल। बी कहता मैं 15,000 निकलवा के लेके जाऊंगा फ्रॉम इस कैपिटल, कब ले गया जबकि 31 मार्च तक निकालना है, मतलब 1 महीना पहले, तो मतलब इस कैपिटल को ऊपर कितने महीने का ब्याज लगा सकते हैं अगर हम सही चले 7 महीने का, ऐसे कर लो, या फिर 1 महीने का अलग से निकाल के उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि वो घर पे ले गया तो यूज नहीं कर पाए, तो ब्याज का रेट क्या है 6%, कंप्यूट कीजिए आईओसी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, आ जाइए शुरू करिए, नाम ए है, अच्छा नाम है, आ जाइए ए इज कैपिटल, पहले तो आसान काम करते हैं, जल्दी बोलना 4 लाख का टाइप करिए फटाफट,
4 लाख का 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? इट्स अ 4 मंथ्स। वर्किंग आपके, देखो मैं नहीं रोकूंगा आपको, जैसा आपका मन करता है वैसे ही करो। 4 लाख का 6% 4 मंथ्स का करके बताइए 8,000। कितना है जी? 8 कह रहे हैं, 8,000। बाद में 50,000 आपने और ऐड करा दिया तो आपकी टोटल कैपिटल हो गई 450। और इस पे कितने मंथ्स का वंशज? 8 मंथ्स का। 4 का पहले हो गया 8 पे, अब थोड़ा कटिंग कुटिंग कर लीजिएगा अच्छे से। 8/12 कितना हो जाएगा? 4/3। 3 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी 62। करिए 18,000। 18,000 बोल रहे हैं जी, बोलिए सही है? यस सर। कितना बोल रहे हैं? 8 और 18 कितने हो जाएंगे? 26। मैं आपको पहले चेक भी करा दूं, देख लेना। पहला आंसर ये रहा मैडम, 26। सही, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम। आ जाइए अगले पे, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। बच्चा कहता है इसका और क्या हो सकता है? और भी मुझसे सीख लीजिए। अपना क्या जाता है, ब्रैकेट में दिखा दो, लिखो एज कैपिटल इक्वल्स टू, जो आप अस्मिता सोच रही हैं, 4 लाख पे लगा दो 6%। पूरे साल का कितना हो गया इकट्ठा? बोलेगा 24। सही है। और जो एक्स्ट्रा 50 आप घर से लेकर आई हैं, आराम से लिख के करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, मेरे को समझना है। इस 50,000 का 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? इट्स 8, बिकॉज लगाया ही 1 अगस्त को है तो पूरे साल का कैसे लगा दूंगा? तो 50,000 का 6% कितना बनता है? 50,000 का 6, इट्स अ 3। 3,000 का 2/3, 3,000 का 2/3, इट्स अ 2। 24 और 2 कितने हुए? चेक कर लीजिए, मैच कर रहा है। हमें क्या दिक्कत? जैसे आपको अच्छा लगे मैं दोनों करा दूंगा। दोनों मेथड आपको समझ आने चाहिए, समझ आए बस, समझ आए बस। बोलिए ए इज कैपिटल। डन सर, बोलो यस सर। वंशज डन है। चलो अब आजा बी पे। बी की ओपनिंग कैपिटल बताओ मुझे। ओपनिंग कैपिटल 3 लाख थी। आराम से करना, देखो मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग कराता हूँ, पहले फिर अपने अकॉर्डिंग करा दो। 3 लाख का 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12, सॉरी 4 मंथ्स, नॉट डिवाइड बाय 12, 4/12। आराम से करिए। 3 लाख का 6%, 18, 18 का 4/12, 18 का, हाँ जी सही कह रहे हो, 6,000। अगला चलो, आपने फिर घर से कितने पैसे लेकर आए थे वंशज? 40 ना, तो इट्स 340। रेट वाइज 6%। अब यहाँ 8 मत करना मालिक, कितना करेंगे? 7, बिकॉज 1 मंथ पहले आपने कुछ पैसा विड्यू भी किया है। हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो 340 का 6/100 इंटू 7/12, यहाँ थोड़ी मुश्किल आएगी, थोड़ा आराम से कटिंग करके मुझे बताइए। आराम से करिए सभी। 11,900। 11,900 कह रहे हैं जी, करके बताइए सर। करिए करिए, आराम से करिए, थोड़ा कटिंग वटिंग आप भी किया करो। चलाओ कैलकुलेटर। 6 12 पे 2 गया, 2 पे ये कटिंग हो जाएगी 11,900, 11,900। एंड उसके बाद जशन आपने कितने पैसे निकलवा लिए थे कैपिटल से? 15। तो 340 तो पहले थे, 15 निकलवाएंगे तो कितने बचेंगे? 325। थोड़ा ब्रैकेट में दिखा भी देना, हाउ, ये दिखा भी देना। 340 थे माइनस आपने 15,000 क्या करे हैं? विड्रू, तो 325। इस पे 6 बाई क्या आ जाएगा? बोलिए दी 100। 1/12 गलती मत कर देना, 1 महीने का, क्योंकि आपने 4 और 7 11 मंथ्स का तो निकाल ही लिया, और लास्ट मंथ पे आ गए थे हम लोग मार्च पे, तब इसका 1 मंथ का करिएगा, कितना आ जाएगा? 325 का, आई थिंक सो 1625 मे बी। चेक करेगा 1625, इन सबका टोटल कर दो, 19,525। चेक करवा दें। ये रहा 6,000, 11,900, 1,625, 19,525। डाउट है बताइए आराम से, कोई डाउट है तो बताइए जल्दी सर। सिंपल थे 2 क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब आपको बड़ा आसान लगेगा, है ही कुछ नहीं है, फंडामेंटल कराऊंगा इस तरीके से तभी इतना आसान लगेगा, वरना तो काफी टफ आता है। डन, चलो अगला पिक्चर दिखाता हूँ। हो गया वंशज? देखो आराम से कर लो, कोई नहीं, कर लो, करो करो करो, सभी समझो किस तरीके से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। डन हो गया। अब इसका और सुनो, इसका और करो मेरे साथ साथ, आ जाओ। हेडिंग दो, 20 कैपिटल, कितने दी कैपिटल स्टार्टिंग में? 6% निकालिए, कितना हो जाएगा? फ्लैट, जल्दी बोलिए। 18। फिर उन्हें 40,000 को घर से लाया था, 6% के हिसाब से कितने मंथ्स का लगाऊंगा मैं? 7 मतलब एक इकट्ठे ही करो, नॉर्मल करो, आपको क्या पता था उसने कैसे कैलकुलेट करूं?
आप नॉर्मल करिए, 8 मंथ्स का लगाइए, आपको सिखाता हूँ कैसे होगा। करिए 40 का 6 आगे उसका 8, 1600। आपने कितने पैसे निकलवाए उसका माइनस में शेयर निकालेंगे, उसका उल्टा हो जाएगा ना। 6% कितने महीने का, 1 महीना पैसे पहले निकलवाए। आप ऊपर भी डिस्कस कर सकती थी, मुझे इशू नहीं है, बट ये माइनस का साइन इसलिए लगाया, नेगेटिव का साइन क्यों लगाया, ये माइनस डिनोट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दूंगा माइनस, कोई बात, यहाँ बोल देना, जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे। बताइए 15,000 का 6% 1/12, 75। गुड, 75 अब कर दीजिए। 18,000 प्लस 1600 19,600 माइनस 75 करेंगी तो बात आ गई आपकी फिर कोई 19। दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा था कि सेम आएगा, कोई घबराइए मत, आंसर वही आएगा, आपको समझ आना चाहिए। क्रैमिंग नहीं करनी कभी भी आपने कि सर मैं तो क्रैमिंग करके बुक के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, नहीं। बच्चा कहता सर कि हम यहाँ भी ऐसे करते, सुनिएगा इस 40 के ऊपर अगर मैं 7 मंथ्स का लगा देती, गुड, अगली बार 15 माइनस करके 25 के ऊपर लगा देती 1 मंथ का, तब भी ठीक, जैसे मर्जी कर लीजिए, मुझे आंसर 19,525 चाहिए, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। अब आ जाइए पीडीएफ पे, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग है किस चीज की जल्दी बोलेगा, इंटरेस्ट ऑन। वैसे इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट नहीं, पहले मैं पढ़ाई करवाता हूँ, ठीक है। बीच में मैं आपको ये कुछ नहीं करा रहा, ये कैपिटल अकाउंट्स के फॉर्मेट क्या है, आप डायरेक्ट पेज नंबर बताता हूँ मैं आपको, आ जाइए। छोटे बड़े जितने हैं स्टोन ड्राइंग सीखिए, बीच में तो बुक में केस, आपको पेज नंबर बोलता हूँ, 2.45 आ जाइए, पेज नंबर 2.45, जल्दी आइए। 2.45 मिला, ये वर्ड लिखे होंगे, चेक करो, मतलब मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग लिखा होगा आईओडी, मिला जी, है सेम। देखिए स्मिता पढ़िए, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग आईओडी, सर इसमें क्या मेथड्स आ गए, ये 2 मेथड कहते हैं, अभी करा अभी हो जाए, एक ही क्वेश्चन की हो जाएंगे, उस पे सिंपल मेथड भी लग सकता है, उस पे प्रोडक्ट भी लग सकता है, ठीक। बट ये तब लगेंगे मेथड्स जब आपका ड्राइंग्स की अमाउंट, ड्राइंग्स पता है वैसे, जो आप बिजनेस से ऑनर पैसे विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल, प्राइवेट, ऑन और डोमेस्टिक यूज के लिए, नॉट अपने बिजनेस के लिए, पर्सनल, प्राइवेट, ऑन, डोमेस्टिक, हाउस होल्ड, मेडिकल के लिए, उसको क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। सर इसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है कि क्या क्वेश्चन है आप लोगों के बच्चों के, सर ये नहीं कर सकते पार्टनर्स फिक्स कर लें कि मुझे हर महीने 5,000 रुपए ड्राइंग चाहिए, वो भी होता होगा। सर ये भी तो हो सकता है कभी 5, कभी 6, कभी 8, कभी 9, वो भी होता होगा। सर ये जरूरी थोड़ा कि हर मंथ ही देते होंगे, अप्रैल ले लिया, फिर जून, फिर अगस्त, फिर नवंबर, फिर मार्च, हाँ वो भी होता होगा। जहां पे पैटर्न्स अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब अमाउंट हर महीने सेम नहीं है, पैटर्न हर मंथ नहीं है, मंथ में भी डेट है, जैसे आपको मैं कहूं पॉकेट मनी मिलती है, मे बी फर्स्ट ऑफ द मंथ, मे बी मिड ऑफ द मंथ, मे बी एंड ऑफ द मंथ, हमें थोड़ा पता है, तो आपके घर का सिस्टम है, आपको क्या सिस्टम चलता है आपका, तो मुझे नहीं पता। जहां सिस्टम अनइक्वल होगा किसी भी कारण, तो वहां 2 मेथड लगेंगे आईओडी निकालने के, कौन कौन से, एक है सिंपल, एक है प्रोडक्ट। अब वो +1 वाला काम नहीं, सीधा बोल दिया 50,000 का 10% 5 नहीं, अब थोड़ा रुकना पड़ेगा। ड्राइंग्स कब है, कितने की है, किस दिन करते हो, पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हम सीधा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 23, जल्दी देखिए क्या कॉपी बनाएंगे, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे, और दोनों मेथड हम इसके अंदर लगा के दिखाऊंगा आपको, सिंपल भी और प्रोडक्ट भी, ठीक है। पढ़िएगा, पढ़ना स्मिता। चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। ये पैसे वो विथड्रू करती है, ध्यान से देखिए, मुझे बताओ, चेक करो आराम से क्या क्या दिया हुआ है, पढ़िए सीधा मई 1 को। अरे ये क्या चक्कर, क्वेश्चन तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, तो मैं कह रहा हूँ कि पैटर्न नहीं है, वही पहली तारीख को अमाउंट देखना, कितने पैसे विथड्रू करे, 20, मुझे कोई इशू नहीं, आप मालिक हैं, जो मर्जी करिए। फिर जुलाई कौन सी आ गई, यार ये क्या सिस्टम है, अभी 1 मई को लेके गई थी, फिर मई छोड़ दिया, फिर जून भी छोड़ दिया, जुलाई के भी कब एंड, मैं क्या यार ये सिस्टम गड़बड़ है भाई, तो यहाँ पे मेरा शॉर्टकट नहीं लग पाएगा, एक है शॉर्टकट हमारे पास, वो तब लगेगा एक सिमेट्री होगी, जिसको मैं नाम देता हूँ सिस्टमैटिक ड्राइंग, और इसको मैं नाम देता हूँ अनसिस्टमैटिक ड्राइंग, बच्चे के नॉलेज के लिए, कि बच्चे को यही डाउट रहता है, सर यार वो कब लगाना है, ये कब लगाना है, मैं कहा जब तो सिस्टम होगा, सिस्टम अभी लिखाऊंगा आपको मैं, ये अनसिस्टमैटिक है, कभी पहली तारीख, कभी आखिरी तारीख, कभी अमाउंट 20, कभी अमाउंट 10, कभी गैप 1 महीने का, कभी
2 महीने का, ये सब अनसिस्टमेटिक के बहाने हैं, ठीक। फिर 30 सितंबर को, फिर 30 नवंबर को, फिर 1 जनवरी को, फिर 31 रेट आपको नीचे दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 9% कैलकुलेट कीजिए आईओडी, और ये इनकी क्या है अमाउंट। बनाए सोल्यूशन, करें शुरू। इसने पहले किस मेथड से किया हुआ है, सिंपल। इसी के नीचे उसने किससे किया हुआ है, प्रोडक्ट। हमारी दोनों वैरायटी आज ही क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। फिर आएगा मेरे वाला पैटर्न, ये रहा केस व्हेन ड्राइंग्स क्या होती हैं, मंथली सिस्टमैटिक, तो क्वार्टरली, मंथली, ईयरली मैं बताऊंगा भी आपको। शुरू करें पहले मेरे से। इलस्ट्रेशन नंबर ये तो मैं आपको करा के जाऊंगा 23, हेड दीजिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आराम से लिखिएगा। केस ए, आप भी ऐसी हेड दीजिएगा, केस ए सिंपल मेथड। 4 कॉलम बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। डेट, अमाउंट, पीरियड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेट, अमाउंट, पीरियड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस यही सिंपल मेथड की खासियत है। साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालता जाएगा हर सिस्टम की। पहले मुझे जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है आप देख के बोलेंगे। डेट्स बताइए क्या क्या दी हुई है, डेट्स मई 1, जुलाई 31, आराम से साफ साफ लिखिएगा। मई 1, जुलाई 31, सितंबर कितना है, सितंबर 30 हो गया। फिर नवंबर 30, जनवरी 1 और मार्च कौन सा है, तो आराम से लिखिए। लिख दिया, अमाउंट आराम से लिखिए। अमाउंट क्या था, ये रहा 20, 10 मतलब 20,000, 10,000, 30,000, आगे बोलिएगा 40, नेक्स्ट वन 20 और सही बोल रहा हूं मैं, 20 और 25। डन सर, आराम से जो दिया हुआ देखो, बच्चा बड़ा लेकर चलता है सर। डेट और अमाउंट तो में दी हुई थी, क्या खास बात है। पीरियड का मतलब यहाँ पे है रिमेनिंग पीरियड्स। अगर आप 1 मई को पैसे निकलवाएंगी तो उसको कितने मंथ्स यूज करेंगी। 1 मई को 12 महीने का टाइम पीरियड होता है, तो पूरा साल ही पड़ा जाएगा। अभी अप्रैल निकला और मई की पहली तारीख को ले गई, तो कितने पीरियड बच गया, 11 मंथ्स। इसमें क्या बात है बोलिए। 1 मई को अगर आप पैसे ले जाएंगे मुझसे, तो हाउ मेनी मंथ्स यू हैव टू यूज अमाउंट फॉर 11 मंथ्स बिकॉज ऑफ 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी अप्रैल तो निकला, तो मई से कितने हुए, 1 मई से 11, गलती मत करना। 31 जुलाई है, उल्टा बोलिएगा। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, तो कितने बचे, 4 निकल गए, बिल्कुल सही। कितने बचे, 8, गलती मत करना। अगला 30 सितंबर से कितने बचे, 6। 30 सितंबर मतलब बचे कौन से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 30 नवंबर से कितने बचे, 4, नवंबर तो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 जनवरी से कितने बचे, 3, पूरा पड़ा है, फिर जनवरी को छोड़ दो। हाँ हाँ, 1 जनवरी है, जनवरी, फरवरी और मार्च वाले की क्या बचे, 0। अभी तो लिए 31 मार्च को लेके 31 मार्च को ब्याज 0 है, ऐसा कौन सा बिजनेस है, सब तो दे ही पाएंगे। अब हर मंथ के साथ साथ पे आप कर दीजिएगा एट द रेट ऑफ, क्या था मुझे चेक करके देखिए क्वेश्चन में, 6% पर एनम। अब बस कैलकुलेशन आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, मैं लिख के दी, 9%। सॉरी कितने परसेंट है, 9, थोड़ा अजीब हो जाएगा। आ जाइए, मैं आपको लिख लिख के दिखाऊंगा, आप लोग से सॉल्व करना। 20,000 का 9% 11 मंथ्स का, ऐसे करना है। चाहे इसको आप, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, यहां ना करते हुए ये कंजस्टेड हो जाएगा यहाँ पे बहुत ज्यादा। इसको हम नीचे लिखना शुरू कर सकते हैं, द वर्किंग नोट, यहाँ पे शुरू कर देते हैं। वर्किंग नोट 20,000 का 9% 11 मंथ्स का, मैं ऐसे लिख देता हूं, आप आराम से करते जाना। दूसरा कितना है, 10,000 का 9% 8 मंथ्स का, 30,000 का 9% 6 मंथ्स का, 40,000 का 9% 4 मंथ्स का,
लास्ट का नहीं करना, 40,000 का 20,000 का 9%, 3 मंथ्स। सभी के मैंने आपके सामने पार्ट्स लिख दिए, आराम से बैठ के आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। फर्स्ट का क्या आया? First का 1650 बिल्कुल सही जी, 1650। दूसरे का 10,000 का 9%, 900, 900 का 600 रुपये बोलिएगा। दूसरे का 10,000 का 9%, 900, 900 का 8 बाई 12, 600, 600। नेक्स्ट का 30,000 का 9%, 27, 27 का हाफ, 1350। चेक कर लेना। 30,000 का 9%, इट्स 27, 27 का 6 बाई 12 मींस हाफ, सही है, 1350। नेक्स्ट 40,000 का 9%, 36, 36 का 4 बाई 12, 1/3, 1200। चेक कर लीजिएगा। और लास्ट वन 20,000 का 9%, 1800, 1800 का 3 बाई 12, इट्स 450। चेक करो बुक में, मैच कर रहे हैं हमारे। 1650, 600, 1350, 1200 रुपए, 450। इसको लिख दीजिए फटाफट, यहाँ पे लिख दीजिए 1650, 600, अगला कितना है 1350, 1200, 450, लास्ट का 0 था, यहाँ सम कर दीजिएगा। दिस इज योर टोटल आईओडी। करिए जल्दी। लिखिए जी, 5250 आपका टोटल है। अब इसी का सेम बनाइए हेडिंग देके, केस बी, वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। हेडिंग दीजिए प्रोडक्ट मेथड, हेडिंग दीजिए प्रोडक्ट मेथड, कॉलम सेम है। दूसरा कौन सा, अमाउंट बिल्कुल सेम है जी, बिल्कुल सेम है। तीसरा कॉलम भी सेम है स्मिता, पीरियड रजी। एंड लास्ट कॉलम बस आईओडी ना लिखना, वहां पे आएगा प्रोडक्ट, बस। डेट, अमाउंट तक सेम, पीरियड कॉलम तक सेम। अब सर तो फिर बड़ा आसान चीज है, पहले 3 कॉलम कॉपी पेस्ट करने हैं हमने, तो फटाफट कॉपी करवाइए मुझे। पहला बताइए क्या था, मई क्या था, मई 1 था। अगला क्या था, जुलाई 31 था। सितंबर 30, नवंबर 30, जन 1, मार्च 31। अमाउंट बताइए पहले कितना था, 20, 10, 30, 40, 20,000, 10,000, 30,000, एक मिनट, 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 40, 20,000, 20,000। आराम से देख लीजिए, डन है सर। पीरियड बताइए पहले का कितना था हमारा, 11, अब तो याद हो गया आपको 11। दूसरे का क्या था मुझे याद है, 8। 6, नेक्स्ट का था 8, नेक्स्ट का था 6, 4, फिर 4, 3, 0। अब आपने मल्टीप्लाई करना अमाउंट को पीरियड से, प्रोडक्ट है। 20,000 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 220। आराम से लिखिए 220। 10,000 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। 30 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट्स 180। आराम से लिखिएगा। 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट्स 160, 160। नेक्स्ट 20 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, लास्ट का क्या आ जाएगा 0। प्रोडक्ट कॉलम का टोटल कर दीजिए, प्रोडक्ट कॉलम का टोटल, जस्ट टोटल करना है। मैं प्रोडक्ट के अंदर मैं कॉलम में लिख देता हूँ, हमने किसको मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में दिखा देना, अमाउंट को मल्टीप्लाई किया किससे, पीरियड से। आपको याद रहे अमाउंट को प्रोडक्ट के अंदर लिख भी लो, प्रोडक्ट के कॉलम में ना, जहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में उसके ऊपर एरो देके लिख लीजिए, प्रोडक्ट के ऊपर एरो देके अमाउंट इनटू पीरियड, अमाउंट इनटू पीरियड, आपको याद रहेगा। ठीक है, ऐड करवाओ 220 प्लस 80 इट्स 3, 3 प्लस 180, 480, 480 प्लस 160, 7 लाख आ गया जी, इट्स 7 लाख। तब इसका निकालिए, हेडिंग दीजिए आईओडी, मतलब फुल फॉर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू 7 लाख का 9% 1/12। करिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 7 लाख इंटू 9/100 इंटू 1/12, 7 लाख इंटू 9/100 इंटू 1/12। अब आराम से कटिंग कर लीजिए, 1/12 क्यों, एवरेज बेस पे, तो आपने सारे पीरियड्स को मल्टीप्लाई भी किया ना प्रोडक्ट पे। कटिंग कुटिंग करके मुझे बताइए क्या, आराम से कटिंग कीजिए, बताइए जी।
बताइए जी, बताइए बताइए, आराम से बताइए। प्रोडक्ट मेथड, डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट, नहीं नहीं 752 नहीं, मल्टीप्लाई करना है पूरा डिवाइड करके, 2 जीरोस कट गई, 52 50 तो पहले वाले का भी यही था शायद हमारा टोटल, चेक करिए, बोलो निशांत, पहले वाले का भी हमारा टोटल क्या था, 5250, भाई यही प्रूव सर करना हमने था एक ही आपको मंथ क्या। का क्यों निकाला? हैं जी, सर एक ही मंथ का क्यों किया एक हमने? मंथ का नहीं निकाला राजे, एक मंथ इज द एवरेज, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया पीरियड से, किसी को 11 से, किसी को 8 के, किसी 6, किसी को 4, तो एवरेज भी तो देनी है आपने, तो 100 डिवाइड बाय 1/12, नॉट इज द 1 मंथ, तो वो एवरेज हो गया 12 महीने का, एवरेज करना ना हमने, तो रेट ये तो कर रहे थे। यहाँ पे आपने पहले ही कितने मंथ्स का निकाल रहे थे, पर्टिकुलर 11 का, 8 का, वो कैलकुलेशन ज्यादा है, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 3 का, यहाँ डायरेक्ट क्या है, एक बार मल्टीप्लाई करो, टोटल आ जाएगा, वन टाइम सॉल्व करना है। आंसर अच्छी बात बता दूं, अच्छी बात क्या है, आंसर दोनों में सेम आएगा, आप चाहे सिंपल से कर लीजिए, चाहे प्रोडक्ट से कर लीजिए, आंसर दोनों में सेम आएगा। बताओ डाउट, ईवा, भविका, डाउट रजे, डन। अगला क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल ड्राइंग केसेस वाला है, वो आज नहीं करेंगे, अगली क्लास में इसके ऊपर केसेस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक। यहां तक कोई डाउट एक बार देखिए, आज आपने आईओसी सीखा, बिल्कुल सिंपल था, ठीक। आईओडी का एक पार्ट सीखा, कौन सा, सिंपल और प्रोडक्ट, और मेन चीज आपने क्या सीखी, फॉर्मेट। दोबारा ओपन कर लीजिए कॉपी में से, एक बार फॉर्मेट को रिवाइज कर लीजिए, जाते जाते फटाफट रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अगली क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज उसके बिना काम नहीं चल पाएगा हमारा। P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन, दोबारा, पार्टनर्स के दो खर्चे ऐसे हैं, पार्टनर्स के दो खर्चे ऐसे हैं जो पार्टनर के होते हुए भी कहा जाएंगे P&L में, दो कौन से, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एंड सेकंड वन इज द रेंट टू पार्टनर, याद करिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, बाकी तो चलो लॉस प्रॉफिट की बात है। मैनेजर तो वैसे भी आउटसाइड था, ऊपर ही आना चाहिए। एप्रोप्रिएशन में कौन आएंगे, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, पार्टनर को आईओसी, जर्नल रिजर्व एंड क्रेडिट साइड पे बाय आईओडी, इनकम है ना। पार्टनर्स इंटरेस्ट पे करेंगे फर्म को ड्राइंग्स पे, और आईओसी पे, कैपिटल पे लेते हैं, तो फर्म का खर्चा है। तो ये तो चलो आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तब वैरायटी क्लियर करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मेन तो यही बनाना है, इसलिए कह रहा हूँ मेन ये बनाना है और ड्राइंग सीखना है, दो काम सीखने हैं आप लोगों ने। जब ये सीख गए तो चैप्टर शुरू हो गया। फिर तो पास्ट एडजस्टमेंट तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल है हमारा, बढ़िया लेवल, इसको मैंने पीडीएफ नंबर 3 नाम दिया है, पीडीएफ 4 एक अलग नाम दिया है, तो पीडीएफ वाइज चलूंगा मैं आपके साथ, चैप्टर वही है, बस चैप्टर को बांट दिया मैंने, कुछ इलस्ट्रेशन को एक तरफ कर दिया, जैसे बीच में आप देख रही होंगी पीडीएफ में दिखेगा, इलस्ट्रेशन चलते चलते सीधा जंप कर गई एक लेवल पे, बीच की मैंने 11 के बाद 20-22 तक सब छोड़ दी, सीधा 23 नंबर आ गया, क्यों, वो आईओडी का, जो बीच में छोड़ी है और सबसे लास्ट पीडीएफ है मेरा। पास्ट एडजस्टमेंट अलग कवर कर दिया, गारंटी प्रॉफिट अलग कवर कर दिया, कि आपको क्लास ही अलग मिले नेट पे कि गारंटी प्रॉफिट की ये क्लास है, पास्ट एडजस्टमेंट सीखना है तो ये क्लास देखो, आईओसी आईओडी सीखना है तो ये क्लास देखो बेसिक, या कल P&L देखना है तो उसकी अगली क्लास देखो। ये ना हो कि मिक्सअप भी चल रहा है, सब पता नहीं चल रहा है, 10 पार्ट हो गए, मैं कौन सा देखूं, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, आपको डे 1 क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए सर, ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर।